कभी सोचा है कि जो तुम देख रहे हो वह सच है या सिर्फ एक आदत? तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन क्या तुम सच में देख रहे हो या सिर्फ वही दोहरा रहे हो जो तुम्हें दिखाया गया है? जरा ठहरो और अपने आसपास देखो। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लोग, रास्ते, चेहरे, रंग। फिर भी तुम्हारे भीतर एक अजीब सा खालीपन क्यों है? क्यों हर चीज समझ में आने के बावजूद कुछ अधूरा लगता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुम अंधे हो, बल्कि यह है कि तुम सोचते हो कि तुम देख रहे हो, तो तुम्हें बचपन से सिखाया गया यह सही है, यह गलत है, यह सुंदर है, यह असुंदर है, तुमने सब मान लिया। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें देखने के लिए नहीं, पहचानने के लिए इस्तेमाल होने लगीं। और पहचान कभी सच नहीं होती, वो सिर्फ स्मृति होती है। तुम किसी को देखते हो और तुरंत उसे नाम दे देते हो। पेड़ को देखते हो और कहते हो यह पेड़ है, लेकिन क्या तुमने कभी पेड़ को बिना नाम दिए देखा है? बिना सोच के, बिना किसी शब्द के। यही वह जगह है जहां कुछ छूट जाता है, क्योंकि जो शब्दों से परे है वही असली है। अब एक अजीब सवाल सुनो। अगर तुम्हारी दो आंखें इतनी ही काफी हैं, तो फिर तीसरी आंख की बात क्यों होती है? क्या यह सिर्फ कोई कहानी है, कोई कल्पना, या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से बहुत आगे है? तुम्हें बताया गया तीसरी आंख एक शक्ति है, एक चमत्कार है, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या यह सिर्फ एक संकेत है किसी गहरे रहस्य की ओर? सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही दिख रहा है, तो फिर तुम्हें बार बार धोखा क्यों होता है? लोगों से, परिस्थितियों से, और सबसे ज्यादा खुद से। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने का जो तरीका तुम्हारे पास है वही अधूरा है? तुम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हो, लेकिन अपने भीतर जो चल रहा है उसे कौन देखता है? तुम खुश होते हो, दुखी होते हो, गुस्सा करते हो, पर क्या कभी तुमने उस जगह को देखा है जहां से ये सब उठता है? वहां कोई शब्द नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर भी वहीं से सब कुछ पैदा होता है। और शायद वहीं कहीं छुपी हुई है वह तीसरी आंख। यह कोई अंग नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरा। लेकिन समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास वह नहीं है, समस्या यह है कि तुमने कभी उसे खोजने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम जो देख पा रहे हो उसी में उलझे हुए हो, और जो नहीं दिखता उसे देखने की चाह ही खत्म हो चुकी है। पर सच यह है, जिस दिन तुम्हारी नजर उस अदृश्य की तरफ मुड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि तब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, तुम समझोगे। और जब समझ आ जाती है, तो वही जीवन जो अभी उलझा हुआ लगता है अचानक एक रहस्य बन जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि तीसरी आंख होती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो, जो तुम्हारी अपनी ही आंखों के पीछे छुपा हुआ है। तैयार होना ही काफी नहीं होता, क्योंकि जिस चीज की बात हो रही है उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी समझ छोड़नी पड़ेगी। तुम तीसरी आंख के बारे में सुनते आए हो, कहानियों में, किताबों में, लोगों की बातों में। किसी ने इसे माथे के बीच में बताया, किसी ने इसे दिव्य शक्ति कहा, लेकिन हर बार इसे एक ऐसी चीज बना दिया गया जो तुमसे अलग है। यही सबसे बड़ी भूल है। तीसरी आंख कोई चीज नहीं है जिसे तुम पा सको, छू सको या दिखा सको। यह कोई अंग नहीं है जो शरीर में कहीं छिपा बैठा हो। यह तो एक अवस्था है, एक तरह का देखना। पर यह देखना वैसा नहीं है जैसा तुम अभी करते हो। तुम्हारी दो आंखें बाहर की दुनिया को देखती हैं, रंग, आकार, दूरी, चेहरे, वे सिर्फ वस्तुओं को पकड़ती हैं। लेकिन तीसरी आंख वस्तु को नहीं, उसकी वास्तविकता को छूती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, और इसी सूक्ष्मता में पूरा रहस्य छुपा है। मान लो तुम किसी व्यक्ति को देखते हो, तुम्हारी आंखें उसका चेहरा पहचान लेंगी, उसका नाम याद दिला देंगी,
लेकिन तुम्हारे भीतर एक और स्तर है जहां बिना किसी विचार के तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। वहां कोई शब्द नहीं होता, फिर भी एक स्पष्टता होती है। यही तीसरी आंख की झलक है। यह सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह देखने की भी प्रक्रिया नहीं है। यह तो एक सीधा अनुभव है जहां कुछ समझ में आता है बिना किसी कारण के। और यही कारण है कि इसे समझाना मुश्किल है, क्योंकि जो शब्दों में आ जाए वह तीसरी आंख नहीं हो सकती। तुम्हारा मन हमेशा अर्थ खोजता है, वो हर चीज को परिभाषित करना चाहता है, लेकिन तीसरी आंख वहां काम करती है जहां परिभाषाएं खत्म हो जाती हैं। वहां कोई क्यों नहीं होता, कोई कैसे नहीं होता, सिर्फ एक साफ साफ जानना होता है। जैसे कभी कभी अचानक तुम्हें महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के। वह जो एहसास है वही तुम्हारे भीतर की उस गहराई से आता है जहां तीसरी आंख मौजूद है, लेकिन तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो क्योंकि तुमने अपने मन पर ज्यादा भरोसा करना सीख लिया है। मन शोर करता है, वह लगातार बोलता रहता है, समझाता रहता है, तर्क देता रहता है, और उसी शोर में वह शांत जगह दब जाती है। तीसरी आंख शोर में नहीं खुलती, वह तो खामोशी में प्रकट होती है। और यही वजह है कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ सोच रहे होते हो, कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हो, पर यह पकड़ने से नहीं मिलती। यह तब दिखती है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, समझने की कोशिश भी छोड़ देते हो। तब एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। और तब तुम जान पाते हो कि तीसरी आंख कोई रहस्य नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अपनी ही चेतना का वह हिस्सा थी जिसे तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। जब तुम्हें यह आभास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृष्टि है जो बिना शोर के जानती है, तब एक और प्रश्न उठता है। यदि यह सब इतना सहज है तो फिर यह है क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति कोई भी चीज बिना कारण के नहीं रचती। हर क्षमता, हर संभावना किसी गहरे संतुलन का हिस्सा होती है। और यह जो भीतर की दृष्टि है, यह भी यूं ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन को समझते हो, तुम निर्णय लेते हो, रास्ते चुनते हो, लोगों को परखते हो, पर क्या सच में तुम्हारे चुनाव तुम्हारे अपने होते हैं, या वे सिर्फ तुम्हारी आदतों, डर और पिछले अनुभवों का परिणाम होते हैं? यहीं तीसरी आंख की जरूरत सामने आती है, क्योंकि जो कुछ तुम अब तक मैं समझते आए हो वह असल में परतों का एक संग्रह है। समाज ने जो डाला, परिवार ने जो सिखाया, और तुम्हारे मन ने जो जोड़ लिया, उसी का एक मिश्रण बन गया है तुम्हारा व्यक्तित्व। लेकिन इस सब के नीचे कुछ और है, एक ऐसी जगह जहां कोई उधार नहीं है, कोई बनावट नहीं है, जहां से तुम्हारा असली अस्तित्व जन्म लेता है। तीसरी आंख उसी स्थान का द्वार है। इसका उद्देश्य तुम्हें कुछ नया देना नहीं है, बल्कि वह दिखाना है जो पहले से है, लेकिन जिसे तुमने कभी सीधा नहीं देखा। तुम्हारा जीवन इसलिए उलझा हुआ लगता है क्योंकि तुम बाहर की घटनाओं में उलझे रहते हो। तुम्हें लगता है कि समस्या परिस्थितियों में है, लोगों में है, समय में है, पर असली उलझन इस बात में है कि तुम चीजों को जैसे हैं वैसे नहीं देख पा रहे। तुम हर अनुभव को अपने मन के फिल्टर से गुजारते हो, और वही फिल्टर तुम्हें भ्रम में रखता है। तीसरी आंख उस फिल्टर को तोड़ने के लिए है। यह तुम्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने देती है, न अच्छा न बुरा, सिर्फ जैसा है वैसा। और जब तुम पहली बार किसी चीज को बिना निर्णय के देखते हो तो तुम्हें एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेचैनी किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि तुम्हारी अधूरी दृष्टि से पैदा हुई थी। तुम जो सोचते हो वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर सोच के परे होता है। तीसरी आंख इसी अंतर को मिटाने का काम करती है। यह तुम्हें सीधे अनुभव तक ले जाती है, जहां कोई कहानी नहीं होती, कोई व्याख्या नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है, नग्न, स्पष्ट और शांत।
लेकिन यही सच्चाई कई बार डरावनी भी लगती है, क्योंकि यह तुम्हारी बनाई हुई पहचान को तोड़ देती है। तुम जो खुद को समझते आए हो वह सब धीरे धीरे गिरने लगता है। और यही कारण है कि बहुत लोग इस दिशा में बढ़ने से हिचकते हैं, क्योंकि तीसरी आंख सिर्फ देखने की शक्ति नहीं देती, यह तुम्हें बदल देती है। यह तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां कोई सहारा नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा असली स्वरूप। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि इसका उद्देश्य क्या है। सवाल यह बन जाता है, क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार कर पाओगे जो तुम्हारी हर कल्पना से परे है। स्वीकार करने की बात आते ही एक और परत खुलती है, क्योंकि जो सामने आ सकता है वह नया नहीं होगा, वह हमेशा से यही था। फिर भी वह छिपा कैसे रहा? अगर भीतर इतनी स्पष्टता का स्रोत मौजूद है तो फिर उसका अनुभव इतना दुर्लभ क्यों लगता है? यहाँ बात किसी कमी की नहीं है, यहाँ बात उन परतों की है जो धीरे धीरे जमा हो गई हैं। तुम जन्म लेते हो एक खुले आकाश की तरह, बिना नाम, बिना निष्कर्ष, बिना किसी तय ढांचे के। पर जैसे जैसे समय बीतता है तुम्हें सिखाया जाता है कि दुनिया को कैसे देखना है। ऐसे सोचो, ऐसे मत सोचो, ये सही है, ये गलत है। धीरे धीरे तुम्हारी सहजता एक तय रास्ते में बदल जाती है। तुम देखना बंद नहीं करते, पर तुम स्वतंत्र रूप से देखना बंद कर देते हो। यही पहली परत है, सीखी हुई दृष्टि। इसके बाद आता है डर। सच हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। कई बार वह तुम्हें असहज कर देता है, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरों को तोड़ देता है और तुम उस असहजता से बचने लगते हो। तुम वही देखते हो जो सुरक्षित लगे, वही मानते हो जो तुम्हें स्थिर रखे। धीरे धीरे तुम्हारी नजर चुनने लगती है, क्या देखना है और क्या अनदेखा करना है। यही दूसरी परत बनती है, चैन की आदत। फिर एक और गहराई आती है, पहचान। तुम अपने विचारों से जुड़ जाते हो, अपनी धारणाओं से, अपने अनुभवों से। तुम कहने लगते हो मैं ऐसा ही हूं, और यह मैं ही सबसे मजबूत दीवार बन जाता है, क्योंकि अब कोई भी नई स्पष्टता तुम्हारे इस बने बनाए रूप को हिला सकती है, और तुम अनजाने में ही हर उस संभावना से बचने लगते हो जो तुम्हें बदल सकती है। यह तीसरी परत है, स्वयं की बनी हुई छवि। इन सब के ऊपर एक लगातार चलता हुआ शोर है। तुम्हारा मन, वो कभी रुकता नहीं, हर पल कुछ न कुछ कहता रहता है, तुलना करता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष देता है। और इस शोर के बीच वह शांत जगह जहां सीधा अनुभव होता है दब जाती है। ये चौथी परत है, अविरत विचार। अब सोचो, जब इतनी परतें एक साथ मौजूद हों तो भीतर की वह सूक्ष्म दृष्टि कैसे प्रकट हो। वह गायब नहीं हुई है, बस ढक गई है, जैसे एक साफ आईने पर धूल जम जाए। आईना अपनी चमक नहीं खोता, पर उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर की स्पष्टता कहीं गई नहीं है, लेकिन तुम उसे वैसे नहीं देख पा रहे जैसे वह है। और शायद यही सबसे गहरी बात है कि समस्या तुम्हारे पास कुछ न होने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होने की है। इतनी धारणाएं, इतने विचार, इतने डर कि उनके पार जो शांति है वो नजर ही नहीं आती। तो अब प्रश्न बदल जाता है, कुछ पाने का नहीं, बल्कि ये समझने का कि क्या छोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो ढका हुआ है वह हटेगा नहीं जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे। और अगर यह सब हट सकता है तो क्या वह जो हमेशा से भीतर है अपने आप प्रकट नहीं हो जाएगा? यदि वह अपने आप प्रकट हो सकता है तो फिर प्रयास किस दिशा में होना चाहिए? यहीं पर एक सूक्ष्म भूल अक्सर हो जाती है। जैसे ही तुम्हें भीतर की उस संभावना का आभास होता है, तुम उसे पाने की कोशिश करने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे इसे जागृत करना है, कुछ करना होगा, और यहीं से एक नया जाल शुरू हो जाता है। क्योंकि जो स्वाभाविक है उसे किसी प्रयास से पाया नहीं जा सकता। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना ही दूर होता जाएगा। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है,
जिसे हासिल किया जाए। यह तो तब प्रकट होता है जब तुम हासिल करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी न किया जाए। अर्थ यह है कि जो किया जाए उसमें पकड़ न हो। शुरुआत बहुत साधारण जगह से होती है, देखने से। लेकिन यह देखने का तरीका अलग है। तुम अपने विचारों को देखते हो बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए। वे आते हैं, जाते हैं और तुम सिर्फ साक्षी बने रहते हो। पहले पहल यह अजीब लगता है। मन तुरंत हस्तक्षेप करना चाहता है, कहता है इसे बदलो, इसे समझो, इसे ठीक करो। पर धीरे धीरे अगर तुम सिर्फ देखते रहो तो एक दूरी बननी शुरू होती है। विचार वही हैं, पर तुम उनसे अलग होने लगते हो। यही पहला संकेत है। फिर तुम्हारा ध्यान भावनाओं की ओर जाता है। क्रोध, भय, उत्साह, उदासी, तुम उन्हें भी वैसे ही देखते हो जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। तुम उनमें खोते नहीं, सिर्फ उनके गुजरने को महसूस करते हो। इस पूरे समय कोई विशेष प्रयास नहीं होता, बस एक सजगता होती है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और इसी सजगता में कभी कभी एक क्षण आता है जब सब कुछ थमसा जाता है। न कोई विचार, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ एक शांत स्पष्ट उपस्थिति। यह क्षण छोटा हो सकता है, पर इसमें एक अलग ही गुणवत्ता होती है, जैसे भीतर कुछ खुल गया हो बिना किसी आवाज के। तुम समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, पर तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। यही वह दिशा है। यह किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, न ही किसी कठोर अभ्यास का। यह उस सहजता का परिणाम है जो तब आती है जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। और जितना तुम इस सहजता में रहते हो उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, इसमें जल्दी नहीं होती। जैसे बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही यह भी अपने समय पर प्रकट होता है। अगर तुम अधीर हो जाओगे तो फिर वही पुरानी चाह वापस आ जाएगी, कुछ पाने की, कुछ बनने की, और वही चाह फिर से परत बन जाएगी। इसलिए रास्ता सीधा है पर आसान नहीं। तुम्हें बस इतना करना है, हर उस क्षण में जागरूक रहना जहां तुम पहले अनजाने में बह जाते थे। धीरे धीरे यह जागरूकता गहराती है और एक दिन बिना किसी घोषणा के तुम पाते हो कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। बस तुम्हारी नजर अब पहली बार सच में देखने लगी है। और जब देखने का यह नया आयाम स्थिर होने लगता है तो कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, फिर भी सब कुछ बदल चुका होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, वही लोग, वही रास्ते, वही परिस्थितियां, पर तुम्हारे भीतर जो केंद्र है वह खिसक चुका होता है। पहले तुम हर अनुभव में उलझ जाते थे, अब अनुभव आते हैं और गुजर जाते हैं। तुम उनमें डूबते नहीं, उन्हें बहते हुए देखते हो। एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ जिसे तुमने कभी पहचाना भी नहीं था चुपचाप उतर गया हो। तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, पर यह बदलाव सोच समझ कर नहीं होता। यह स्वाभाविक होता है, सहज होता है। जहां पहले भ्रम था वहां अब एक शांत स्पष्टता है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा संबंध खुद से सीधा हो गया है। और जब यह संबंध साफ होता है तो बाकी सारे संबंध अपने आप बदल जाते हैं। तुम लोगों को पकड़ते नहीं, उन्हें समझते हो, उनसे अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करते हो। इस स्वीकार में एक गहरी स्वतंत्रता है। डर जो पहले हर कदम पर साथ चलता था धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। और जहां स्पष्टता है वहां डर टिक नहीं पाता। अब तुम्हें भविष्य की चिंता कम होती है और अतीत का बोझ भी हल्का हो जाता है। तुम वर्तमान में रहना सीखते नहीं, तुम खुद ही वर्तमान बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब जीवन कोई समस्या नहीं लगता जिसे हल करना है। यह एक प्रवाह बन जाता है जिसे बस जीना है। इस अवस्था में तुम कुछ नया नहीं बनते, बल्कि जो कुछ तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखा था वह गिरने लगता है, और जो बचता है वही तुम हो, बिना किसी परिभाषा के,
बिना किसी भूमिका के। यह कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर गर्व किया जाए। ये तो एक स्मरण है कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे। और इस स्मरण के साथ एक गहरी शांति आती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करती। अब तुम बाहर से नहीं जीते, भीतर से जीते हो। और जब जीवन भीतर से बहता है तो हर क्रिया में एक अलग ही गुणवत्ता आ जाती है, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो। चलना, बोलना, सुनना, सब कुछ एक तरह की सजगता से भर जाता है। यहीं पर समझ पूरी होती है कि यह कोई नई आंख नहीं थी जो खुली हो, यह तो वह दृष्टि थी जो हमेशा से मौजूद थी, बस अब तुम्हें याद आ गई है। और जब यह याद बनी रहती है तो जीवन कोई रहस्य नहीं रहता, बल्कि स्वयं एक जीवंत अनुभव बन जाता है। अब प्रश्न खत्म नहीं होते, पर उनका बोझ खत्म हो जाता है। और शायद यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त नहीं होती, पर खोजने वाला शांत हो जाता है।